हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि टाइम एंड वर्क की जो सीरीज़ थी उसके सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने करा दिए थे। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, परसेंटेज को, जो किसी भी कम्पिटिटिव या पार्टिकुलरली जेकेपी कांस्टेबल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो परसेंटेज का हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे उसका, और साथ साथ ही उसको समझेंगे, टेक्निक्स भी या जो ट्रिक्स हैं उनको भी समझेंगे। तो परसेंटेज का जो पहला क्वेश्चन किया हमने वो है कि इफ़ ए नंबर इज डिक्रीजेज बाई 37 1/2%, मतलब 37 से ही 1/2%, एंड इट डिक्रीजेज वैल्यू, कहते हैं जो नंबर एक कोई एक नंबर है अगर वो घटता है या कम होता है 37 से ही 1/2% के हिसाब से, तो जो डिक्रीजेज वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू निकलती है उसकी, वो बनती है हमारे पास 600। ठीक है, कितनी बनती है? 600। फिर बोलता है कि फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू नंबर, कहता है कि दो नंबर बोलो कि ओरिजिनल कितना कौन सा नंबर है, मतलब कितना है, और नया कितना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम, जैसे सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? सोल्यूशन में लिखेंगे कि हमारे पास क्या कोई एक नंबर है, क्या है? कोई एक नंबर है, वो कितना है? वो होता है हमारे पास 37/1/2%। क्या होता है वो? डिक्रीज होता है। तो 37 37 से 1/2% किसके बराबर है? वो होता है हमारे पास 3, तो हाँ, 3/8 के बराबर। 3/8 इक्वल टू 37 से 1/2% के बराबर। ठीक है, अच्छा, इधर ट्रिक क्या है, अब इधर समझने वाला ये है कि जब जो ये 3/2 आया, तो इसमें हम ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू किसको बोलेंगे? क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हम किसको लेंगे? 8 को। ये हो गई हमारी ओरिजिनल वैल्यू, और ये होगी हमारी कौन सी? न्यू वैल्यू। लेकिन न्यू वैल्यू ये कब होगी? हमारे को हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि डिक्रीज हुआ है। अगर हमें डिक्रीज बोला है तो हमें क्या करना? 8 में से 3 माइनस कर देना है। तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा 5, और 8 का ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनली ही रहेगी। ठीक है, ये बनी हमारे पास क्या? ये बनी हमारे पास न्यू वैल्यू, और ये बनी हमारे पास क्या? ये तो ओरिजिनल है ही है। ये एक ट्रिक है इसमें जो हमने समझनी है। अगर हमारे पास यहाँ तो लिखा है कि डिक्रीज हुई है, तो हमने 8 में से 3 को माइनस किया। अगर हमारे पास इंक्रीज लिखा होता तो फिर हम क्या करते? 8 में 8 और 3 को प्लस करते, और जो उसकी मतलब 8 + 3 11, और 11 जो है वो क्या होता? वो न्यू वैल्यू होती, और 8 जो है वो क्या है? वो सेम ओरिजिनल वैल्यू होती। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जो डिक्रीज वैल्यू है, कहते हैं डिक्रीजिंग वैल्यू क्या निकली हमारे पास? डिक्रीजिंग वैल्यू, अच्छा, डिक्रीजिंग वैल्यू हमारे पास क्या निकली? डिक्रीजिंग वैल्यू निकली हमारे पास कितनी? 3। कितनी कम हुई है? 3। वो कैसे? अब मैं बताता हूँ आपको। 8 और 5 में कितना गैप है? ठीक है, अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ ये क्या बनी। न्यू बनी 5, और 8 है ओरिजिनल, तो गैप कितना है? 3 का, मतलब 3 कम हुए ना, तो डिक्रीजिंग वैल्यू हमारे पास 3 बनी। लेकिन हमें दिया कितना है? डिक्रीजिज वैल्यू इज 600। तो हमारे हमारे पास गिवन जो है जो हमारे पास गिवन वैल्यू है, डिक्रीजेज वैल्यू, वो कितनी है हमारे पास? वो है 600। कितनी है? 600। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो निकली 3, लेकिन गिवन है हमारे पास 600, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 600/3। ठीक है, तो कितना बनेगा? ये बनेगा 200। ठीक है, अब हमारे पास निकली 200 निकली हमारे पास क्या? डिक्रीजिंग ये वैल्यू, जो हमारे पास तो थी 3, लेकिन गिवन थी हमारे पास 6। ठीक है, अब ये बोला क्या है? अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू नंबर, कहता है ओरिजिनल और नया नंबर ढूंढना है हमें। ओरिजिनल नंबर क्या बोला था मैंने आपको? ओरिजिनल नंबर वही है 8। कहता है कि अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास? 8। अच्छा, और वैल्यू कितनी निकली हमारे पास? वैल्यू निकली है 200। ठीक है, तो कितना निकला ओरिजिनल नंबर? 1600। ठीक है, और न्यू नंबर कितना है? न्यू नंबर हमारे पास 5 है, और न्यू नंबर कितना है? न्यू नंबर 5 है, और डिक्रीजिंग वैल्यू कितनी लिखनी? 200 इक्वल टू 1000। ठीक है, तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या है? ये है ओरिजिनल वैल्यू, और ये है डिक्रीजिंग वैल्यू, जो हमें पूछा था कि कोई नंबर है जो कितने 37 से 1/2% से कम हो रहा है, और जो वैल्यू आई है वो कम होके वो है 600। तो फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू नंबर, क्या था कि
उसका ओरिजिनल और न्यू नंबर बताओ। तो हमने क्या किया कि 37 से 1/2% कोई वैल्यू कम हुई है, तो हमने 37 से 1/2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3/8 के बराबर। ठीक है, ट्रिक ये है कि जो हम ऊपर 3 या 3 जो है वो उसको क्या जब हम अगर डिक्रीज है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर इंक्रीज है तो उसको प्लस कर देंगे। तो जो उसकी वैल्यू आएगी तो वो बनेगी, जैसे 5 है ये न्यू नंबर हो गया और 8 जो है वो ओरिजिनल नंबर है। तो इनका गैप कितना है, इनका गैप है 3 का। ठीक है, तो मतलब डिक्रीजिंग वैल्यू कितनी बनी, कितना कम हुआ है, वो हुआ है 3। तो लेकिन हमारे पास निकला 3, लेकिन गिवन है हमारे पास कितना 600 जो क्वेश्चन में दिया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डिक्रीजिंग वैल्यू कितनी आती है, 200 आई। तो अब हमने निकालना है ओरिजिनल और न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारे पास 8 था, 8 को अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 के डिक्रीजिंग वैल्यू से हो गया 1600, और न्यू नंबर हमारे पास 5 है, तो उसको क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाई करके वो कितना आएगा 1000। तो ये दोनों जो ये क्या निकले इसके, ये निकला न्यू ओरिजिनल नंबर और निकला न्यू नंबर जो हमें क्वेश्चन में मांगा था। अब हम करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, जैसे इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज बाई कितना 25%, 25% बढ़ता है, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीजेज बाई 14 से ही 2/7%। कहते हैं न्यूमरेटर जो है वो 25% बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 14 से 2/7%। एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन निकलती है उनमें से वो निकलती है कितनी 16/21, 16/21। अच्छा, अब क्या बोला इन्होंने, बोलो जी ओरिजिनल फ्रैक्शन दी हुई है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। कहता है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं है, फाइंड द न्यू फ्रैक्शन। क्या है, फाइंड द न्यू फ्रैक्शन, की न्यू फ्रैक्शन कितनी बनेगी इसकी। ओरिजिनल फ्रैक्शन तो हमारे पास दी है, और क्या बोलना है हमें, बोलना है कि न्यू फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, हम लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन में लिखेंगे हम क्या, सोल्यूशन जैसे, अच्छा फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास, फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा कितना 25%। ठीक है, तो 25% किसके बराबर होता है हमारा, 25% होता है हमारा किसके बराबर, वो होता है हमारा पास 1। ठीक है, 1 मिनट, हम लिखते हैं कि 25% इक्वल टू 1/4। जो मैंने आपको टेक्निक बोली थी कि ओरिजिनल वैल्यू कौन सी आएगी, ओरिजिनल वैल्यू आएगी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या आएगी, ओरिजिनल आएगी 4। तो अच्छा, ये फ्रैक्शन इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या है कि प्लस होगा तो न्यू क्या आएगी 5। ये आएगी न्यूमरेटर की। अब है डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर का क्या बोला, डिनोमिनेटर में बोला कि 14 से ही 2/7% वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन क्या हुआ है डिक्रीज, ऊपर इंक्रीज था और नीचे डिक्रीज है। तो 14 से 2/7 किसके बराबर होता है, ये होता है 1/7 के बराबर। ठीक है, डिक्रीज हुआ, ओरिजिनल क्या, ओरिजिनल वही 7 रहेगी क्योंकि डिनोमिनेटर वाला ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल 7। और न्यू क्या बनेगी, न्यू बनेगी 6, क्यों डिक्रीज हुई तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन बनी, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी बनी, ये वाली और न्यू फ्रैक्शन कौन सी बनी, न्यू वाली फ्रैक्शन बनी ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 16/21 जो है वो क्या है, वो ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब हमारे पास क्या निकली ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास निकली ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी 4/7। ठीक है, और गिवन कितनी है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कितनी 16/21। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 16/21 अपॉन 417। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेंगे 7 × 16। ठीक है, 7 × 16 तो फिर हो गया 21 × 4। ठीक है, 21 × 4। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है ये आएगा हमारे पास 7×1 ठीक है, 7×1 4×1 4 4 16। ठीक है, तो ये कितनी बनती है, ये न्यू फ्रैक्शन बनी हमारे पास, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन बनी हमारे पास कितनी 4/3। कितनी बनी 4/3। ठीक है, 4/3 बनी ये ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब क्या हुआ कि अब हुआ ऐसा, अब हमने निकालना क्या है, अब हमारे पास दी हुई है ये
ओरिजिनल फ्रैक्शन दी हुई है। अब हमने न्यू फ्रैक्शन निकालनी, तो न्यू फ्रैक्शन कैसे निकलेगी? न्यू फ्रैक्शन निकलेगी हमारे पास, तो हमारे पास न्यू फ्रैक्शन कितनी निकली? 4/3। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन निकली 4/3, और न्यू फ्रैक्शन कितनी है हमारे पास? न्यू फ्रैक्शन हमारे पास 5/6 है। तो न्यू फ्रैक्शन कितनी हुई? 5/6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आता है 24/15 आंसर। कहता है हमारे पास जो है न्यू फ्रैक्शन कितनी बनी? 24 न्यू फ्रैक्शन, ठीक है। ये बनी इसकी आंसर, ये फ्रैक्शन। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। जैसे हमें ये जैसे हमने क्या किया, फ्रैक्शन पहले ली 25% क्या हुआ था, ये इंक्रीज हो, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज़ हो रहा था। जैसे हमने पहले ट्रिक में बोला था कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो ओरिजिनल वैल्यू बन जाती है, जो न्यूमरेटर में होता है वो न्यू वैल्यू बन जाती है। तो ये इंक्रीज़ हो रहा था, 4 ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज़ हुआ तो 5 न्यू वैल्यू, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में क्या हुआ? ये डिनोमिनेटर में 14 से 2/7% जो है डिक्रीज़ हुआ था। तो ओरिजिनल वैल्यू बनती 7 और न्यू बनती 7 - 1 6, ठीक है। फिर ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या बनी? 4/7 ओरिजिनल फ्रैक्शन 4/7, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो 16/21 है। तो हमें अगर एक निकालना है तो एक किसके बराबर आ जाएगा? यह आएगा फिर 16/21 अपन 4/7, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो कितना बनेगा? 4/3। अच्छा, हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन निकली 4/3, लेकिन और न्यू फ्रैक्शन कितनी है हमारे पास? ये 5/6। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनती है कितनी? 24/15, जो क्या है, जो आंसर है हमारे क्वेश्चन का। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम अलग टाइप के क्वेश्चन लाएंगे, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।